कंपनी में हमारे 4 स्टेप सवाल करते टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा एप्लीकेशन को, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल और देन सेकंड कॉल। इनकी जनरलिटी को हम पहले समझे। देखिए, कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है, कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करेगी, तो उसे नहीं पता कौन व्यक्ति, कौन पर्सन उस शेयर को परचेज करना चाहता है। और जो एप्लीकेंट होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो चाहते हैं वो शेयर खरीदे, शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, उनको नहीं पता है कि शेयर अलॉट होगा या नहीं। इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, कंपनी आईपीओ इशू करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें अपनी सारी सिचुएशंस क्लियर करती है। फिर व्यक्ति के द्वारा एप्लीकेशन की जाती है कुछ अमाउंट डिपॉजिट करके। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, इनके ऑथराइज कैपिटल 1 लाख रुपए है, जो छोटे छोटे पार्ट 10,000 टुकड़ों में डिवाइड है। 10 रुपए वाले कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले 10,000 टुकड़ों में डिवाइड है। एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए और सेकंड कॉल, जो भी लास्ट कॉल होगी वो फाइनल कॉल होगी। लेकिन कंपनी कैसे बिलीव करे कि आप शेयर खरीदना चाहते हैं? तो भाई क्या करती, पहले अमाउंट डिपॉजिट कराती। एप्लीकेशन हम जानते हैं सारा ट्रांजैक्शन बैंक से होगा, तो पहले एंट्री में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। लेकिन काहे की एप्लीकेशन है? शेयर की। कितने शेयर हैं? 10,000। इसको लिखने के लिए कितने हैं? 1 लाख रुपए की कैपिटल है। अथराइज कैपिटल कितने की है? 1 लाख रुपए की, जो कितने शेयरों में डिवाइड है? 10,000 शेयरों में डिवाइड है। कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। और एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 और सेकंड कॉल 3। ठीक, यही सिचुएशन होगी। अब एप्लीकेशन में कितना रुपया आएगा? 10,000 शेयर है, 2 रुपए वाले। आप चाहते हैं ऐसे ब्रैकेट में करके डिटेल भी लिख सकते हैं कैसे 20,000 रुपए आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक, क्या हुआ? फर्स्ट एंट्री आपके चैप्टर के पहले सवाल का, कितने की ऑथराइज कैपिटल है? 1 लाख। 1 लाख में कितने शेयर हैं? 10,000। कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। इसमें एप्लीकेशन 2 रुपए की, अलॉटमेंट 2 रुपए का, फर्स्ट कॉल 3 रुपए का और सेकंड कॉल 3 रुपए का। सबसे पहले एप्लीकेशन आएगी। एप्लीकेशन में पहले अमाउंट आएगा, और अमाउंट काय से आता है? कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता, बैंक से होता। पेमेंट बैंक में पहुंचा तो बैंक अकाउंट डेबिट। काय की एप्लीकेशन है? टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 शेयर का। अब जब बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीट, देन जब एप्लीकेशन का पेमेंट आ गया तो आपके कैपिटल अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, क्या जनरल एंट्री बीइंग क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन एप्लीकेशन के बाद आता है अलॉटमेंट। अब किसी शेयर होल्डर को नहीं पता है उसको शेयर मिलेंगे या नहीं, ये कंपनी डिसाइड करती। क्यों, कई बार ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो कुछ शेयर होल्डर को छोड़ दिया जाता है। अब जब शेयर दिए जाएंगे, अलॉट हो रहे हैं, तो पहले हमें बताना पड़ेगा शेयर होल्डर को कि आपको शेयर दिया जा रहा है, आप कंपनी के शेयर होल्डर बनने वाले, आपको शेयर अलॉट किया जाता है, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती। तो यहाँ आता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू करते हैं हम, आपके अकाउंट में ड्यू कर दिया काय का अमाउंट? अलॉटमेंट का। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैसा? 10,000 के हिसाब से इंटू 2,
ठीक है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। देन बाय अमाउंट आ भी गया, ऊपर लिखा हुआ है बैंक में अमाउंट आया, काय का अमाउंट आया, शेयर अलॉटमेंट का। यहाँ लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और जब अमाउंट आएगा तब लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीट। अभी अमाउंट पूरा नहीं हुआ, 2 + 2 4, 10 रुपीज का शेयर है। देन फर्स्ट कॉल, अब फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट ड्यू होगा। कितने रुपए का फर्स्ट कॉल हमारा, 3 रुपए का। तो 10 × 30, 30,000 रुपए फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देन इसका अमाउंट आ जाएगा, पूरा अमाउंट आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देन लास्ट कॉल आती, अभी 2 + 2 + 3, 7 रुपीज क्लियर हो चुका। अब कितना और बचा है, 3। कितने शेयर है हमारे पास, 10,000। कौन सा आएगा, लास्ट कॉल है तो फाइनल कॉल कहना है। इसको हम सेकंड कॉल भी कह सकते हैं और फाइनल कॉल भी कह सकते हैं। 10,000 × 3, 30,000 रुपए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीट। 6 वर्ड हमारे पास है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और साथ में आता है कैपिटल और बैंक। बैंक हमेशा डेबिट होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। सारी एंट्री को हमें कैपिटल से जोड़ना है पहले, और बैंक से जोड़ना, ठीक है। लेकिन चूंकि एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पहले अमाउंट आएगा फिर हम डिपॉजिट करें, एप्लीकेशन विदाउट अमाउंट नहीं मानी जा सकती, इसलिए सब एप्लीकेशन में ये पहले आएगा, उसके बाद बाकी सब में बाद में आएगा। क्या जनरल एंट्री बनेगी, कॉमन एंट्री बनाओ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल, और एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 8 एंट्री इस तरीके से होती, कुल 6 वर्ड पे 8 एंट्रियां डिपेंड करती। पहले में एप्लीकेशन का अमाउंट आया है, इसलिए बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीट। दूसरे में एप्लीकेशन का मनी ट्रांसफर किया हमने कैपिटल में, इसलिए बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। थर्ड वन में हमने ड्यू कराया, अब हम मांग रहे हैं, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीट, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी रिसीट, फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी रिसीट। ठीक है ना, बात क्लियर समझ में आ रही है। अब ये 8 एंट्री है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, सवाल पढ़ते जाएं और नोट करते जाना चाहिए। कितनी है, कितने इक्विटी शेयर है, कैपिटल हमें नहीं बताई है। कितनी इक्विटी शेयर है, 50,000। कितने रुपए वाली, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल 2 और सेकंड कॉल 2। ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल हैव बीन रिसीव्ड। शेयर इशू एक्सपेंसेज अमाउंट 10,000। 10,000 रुपए का एक्सपेंसेज हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जनरल एंट्री ऑफ द कंपनी। देखिए यहां पर हम सबसे पहले वही एंट्री आएंगी, 50,000 है, 50,000 50K × 3, 150 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीट, एप्लीकेशन मनी रिसीट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देन अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी है तो इक्विटी लगा दिया, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लगाते। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी 3 रुपए का है, 50K × 3। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर आ रहा है शेयर फर्स्ट कॉल 50K × 2, 1 लाख रुपीज, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल
1 लाख रुपीज। देन फाइनल कॉल भी ऐसा ही है 50K इंटू 2। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फाइनल कॉल। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंसेस हुआ है कितने रुपए का? 10,000 रुपये। कितने रुपए का एक्सपेंसेस है? 10,000 रुपए का। 10,000 के एक्सपेंसेस के लिए क्या करेंगे? शेयर एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। शेयर एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ परसेंट दे दिया बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने हैं? 8% प्रेफरेंस शेयर है। कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर है? 8%। कितने हैं? 5,000। कितने रुपए वाली? 100 रुपए वाले। एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 50। ठीक है ना? ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड fully paid pass entry in the cash book and journal of the company। सिर्फ फर्क यहाँ आ गया 8% PREF प्रेफरेंस शेयर करना पड़ रहा है आपको। एप्लीकेशन टोटल शेयर हमारे पास है 5,000। अब देखिए फर्स्ट कॉल में ही बात खत्म हो गई, क्यों? 20, 30 और 50 हो गया। 20, 30 और 50। यहाँ 20 रुपए चलेगा एप्लीकेशन 5,000 का। 5,000 का 20 रुपए के हिसाब से 1 लाख। ठीक, यहाँ पर कैश बुक प्रिपेयर हो रही, सॉरी बेटा, क्या हो रही है? कैश बुक। जब कैश बुक प्रिपेयर होती है तो वहां पर किसी भी प्रकार से बैंक वाली एंट्रीज नहीं आती। कैसा? बैंक वाली एंट्री नहीं आती। ठीक है ना? तो अभी हम क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बढ़ गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख। फिर क्या लिखते? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,50,000। फिर लिखते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर लिखते शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट। फिर लिखते शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, यस शेयर फाइनल, यस शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल मतलब आपकी कॉल है। कितना रुपया आ गया? 250। और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या बन रही है? कैश बुक। सारी की सारी एंट्रियां चली जाएंगी कैश बुक में। क्या जनरल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कोई भी एक्सपेंसेज वगैरह नहीं है, इसलिए बाय बैलेंस 5 लाख। ठीक, जब भी कैश बुक बनाने को कहे तब इन स्पेशली दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में ही ये बात होगी, ये सिचुएशन बनेगी तभी हम ये बात करेंगे। और केस अकाउंट होता तो नॉर्मली पूरी एंट्रियां होती और नीचे जो बना हुआ है ये कैश बुक जो बनी हुई है आपकी, ये भी ऐसे ही बनती। सिर्फ बुक की जगह क्या लिखा जाता? अकाउंट। सेम रहता। ठीक है, क्योंकि बुक कब बनाई जाती? जनरल को अवॉइड करके बुक तैयार की जाती है। जनरल का सेकंड ऑप्शन बुक्स है। जब संस्था में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऐसी संस्था बुक्स तैयार करती। कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BPBR, प्रॉपर जनरल, PT कैश बुक। कैश बुक में अलग है, कैश कॉलमन, बैंक कॉलमन। तो ये बैंक कॉलमन कैश बुक है। तो बोलेंगे कैश बुक ही, बोलेंगे कैश बुक ही, लेकिन कौन से कॉलमन चल रही है? ये बैंक कॉलमन। क्यों? केस का कोई काम होता नहीं कंपनी। देन फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों शेयर आ गए। आ कंपनी ऑफर्ड इक्विटी शेयर 20,000
₹10 ईच। इनमें से 10,000 शेयर हमने मार्केट में इशू किए, ठीक है, सॉरी। और प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 10,000। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 10,000। कितने परसेंट प्रेफरेंस है ये? 8%। इक्विटी शेयर जो है उनमें कितने रुपए एप्लीकेशन पर है? 3, 3, 4। और प्रेफरेंस शेयर में 3, 4, 3, ठीक है। इक्विटी है 20, प्रेफरेंस है 10। और यहाँ पर भी कैश बुक बन रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, कैश बुक जब बन रही है तो फिर बैंक वाली एंट्री नहीं आएंगे। आप चाहें तो दोनों एंट्री को एक साथ लिखें। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने शेयर है हमारे पास? 20,000। 20 गुणा 3। और ये कितने हैं? 10,000 गुणा 3 बराबर 30,000, ठीक है। पहली जनरल एंट्री क्या हो गई? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेकंड में फिर अलॉटमेंट, वहां कितने का है? ये एप्लीकेशन में इक्विटी में 3 का है अलॉटमेंट और प्रेफरेंस में 4 का है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 गुणा 3 और 10,000 गुणा 4 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। दोनों को मिला के एंट्री कर रहे हैं। तीसरा फिर इसके बाद है क्या हमारा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने रुपए का है? ये 4 रुपए का। और ये कितने रुपए का है? 3 रुपए का, ठीक। 20 चौके 80, 10 या 30 इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर। दोनों को मिक्स करके एंट्री करी। आप चाहते थे ऐसे भी लिख सकते थे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दो दो एंट्री करके भी आप अलग अलग कर सकते, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले हो जाती इक्विटी की, पहले कौन सी एंट्री होती? इक्विटी अकेले की, और फिर हम काय की उठा लेते? प्रेफरेंस शेयर की, ठीक है ना। जैसा आप चाहे वैसी एंट्री कर सकते हैं। डबल एंट्री करके भी कर दे तो, और सिंगल सिंगल करके करें तो। अब बैंक अकाउंट कैश बुक तो वैसे ही बनेगी, ये देखिए बैंक कॉलम में लिखा आ गया आपके पास, ऐसे ही लिखना है हमें भी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 60, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट इक्विटी 60, प्रेफरेंस अलॉटमेंट 40, इक्विटी फाइनल कॉल 80 और फाइनल प्रेफरेंस फाइनल कॉल में 30, ठीक है। नेक्स्ट इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। प्रीमियम मतलब क्या होता है? जब निश्चित कीमत से अधिक कीमत पर, निश्चित कीमत से अधिक कीमत पर जब शेयर इशू किए जाते हैं, वह क्या कहलाता है? प्रीमियम कहलाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कितने शेयर हैं? 10,000। कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। कितने परसेंट प्रीमियम पर? 10%। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 3+1 और फर्स्ट कॉल 4। All the shares were duly discount allotment and money were received on due time. 3+1 कितने शेयर टोटल? 10,000। 10 रुपए वाले, 10% प्रीमियम मतलब 10+1 11 रुपए, जिसमें 3 एप्लीकेशन में आ गए, 4 अलॉटमेंट में आ गए और 4 फर्स्ट का। 4 4 8 3 क्या रहा? फर्स्ट जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन,
शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल सेम जैसा भी हमने किया था। देन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट तो 4 रुपए का है बेटा, लेकिन कैपिटल में आएगा 3 रुपए के हिसाब से और 1 रुपए के हिसाब से आएगा प्रीमियम का। ठीक है, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, किस नाम से? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से, कैपिटल वाली एंट्री में। कब? ड्यू या वाली जो एंट्री होती है आपकी, उसमें टू सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से इसको क्रेडिट किया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से क्रेडिट किया जाता है। ये कभी भी रिसीट वाली एंट्री जो होती है आपकी बैंक वाली एंट्री, उसमें ये नहीं आता है। मिस्टेक हम कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। देन अलॉटमेंट तो हमारा 30,000 आना था, लेकिन आएगा कितने अमाउंट? 40, क्योंकि 10,000 रुपए हमारे पास प्रीमियम के है। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट 40। फिर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000 रुपया। ठीक है, कितना? 40,000। और बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल 40,000। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड ऑथोराइज कैपिटल 40 लाख, 40 लाख रुपए कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर, 4 लाख शेयर हैं, कितने रुपए के? 10, जिसमें शेयर इशू कितने कर रहे हैं कुल? है 40 लाख ऑथोराइज कैपिटल, जिनमें से 4 लाख शेयर हम हैं टोटल, और इशू कितने कर रहे हैं हम टोटल? इशू कितने करे? 1.5 लाख। और टोटल शेयर कितने हैं? 4 लाख। कितने रुपए के हैं? 10 रुपए के, 2 रुपए प्रीमियम, 12 रुपए, एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट 5, मतलब 3 + 2, फर्स्ट कॉल 3 और सेकंड कॉल 2। All the shares were subscribed and all the money was duly received. Share issue expenses amount 50,000 expenses हुआ है, जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम से रिटर्न ऑफ करना। बैंक अकाउंट डेबिट, पहले अमाउंट हम यहीं से क्लियर कर लें। 2 रुपए के हिसाब से 3 लाख आएंगे, 5 के हिसाब से 7,50,000 आएंगे, 3 के हिसाब से 450 आएंगे और 2 के हिसाब से 3 लाख आएंगे, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू 1,50,000 गुणा 2, 3 लाख, शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल 3 लाख, शेयर अलॉटमेंट 150 गुणा 5, 750, जिसमें यहाँ 3 रुपए से यहाँ होगा, 2 रुपए से यहाँ होगा, 15 3 45, 450 और 15 दूनी 30, 3 लाख। लेकिन अमाउंट कितना है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट में? 7,50,000 रुपए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 450, कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कैपिटल बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 3 लाख रुपए। एक्सपेंसेज की एंट्री आपको बताइए, शेयर इशू एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपए। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमें कैसे रिटर्न ऑफ, इशू को कैसे, एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर को कैसे रिटर्न ऑफ करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इशू ऑफ एक्सपेंसेज करके इसको रिटर्न ऑफ कर दिया 50,000। इस समय बैंक अकाउंट बनाने कहा था, एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट 750, 450 और फाइनल कॉल 3 लाख रुपए की है, जिसमें से हमने एक्सपेंसेस करे हैं 50,000 रुपए। बचा कितना है? 18 लाख रुपए में 50 गया तो बैलेंस पे 17,50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बनाना था। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आया कहां से अमाउंट है? बाय शेयर अलॉटमेंट। आप देख लीजिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट था, यहाँ आकर कहाँ पहुंच गया? क्रेडिट में बाय शेयर अलॉटमेंट। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट से क्रेडिट है। और टू शेयर इशू ऑफ एक्सपेंसेस
अभी आपने जनरल एंट्री की, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, इसलिए टू एक्सपेंसेस कितना रुपया, 50,000 रुपया, और बैलेंस बचा आपका 2,50,000। एक्सपेंसेस को क्लोज करा टू बैंक बाय सिक्योरिटी। सेवंथ क्वेश्चन है, हर्षा लिमिटेड इशूड 6,000 शेयर, 10 रुपीज ईच, प्रीमियम्स 3 रुपीज, ऑन एप्लीकेशन 3 इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम। लिखकर देख लेते हैं हम। 6,000, 10 रुपए वाले, 3 रुपए प्रीमियम, 13, इसमें पहले 3 मतलब 2 + 1, देन 3, इसमें भी 2 + 1, 3 3 6, और फिर 7, इसमें भी 6 + 1। ठीक है, इसमें सिंगल कैश बुक बनना है, इन्होंने जनरल एंट्री का नहीं किया, तो 3 रुपए के हिसाब से कितना आएगा, 6 × 18,000, 6 × 18,000, 6 × 18,000 और 7 × 42,000। ठीक है ना। 6,000 × 3 टू शेयर एप्लीकेशन 18, टू शेयर अलॉटमेंट 18, टू शेयर फाइनल कॉल 42। ठीक, बुक है तो बीइंग लिख भी सकते हैं और आप चाहें तो ना लिख सर। एट नंबर क्वेश्चन, ए लिमिटेड इनवाइटेड 10,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपीज ईच, एट प्रीमियम 4 रुपीज पर शेयर। 10,000, 10 रुपए वाला शेयर, 4 रुपए प्रीमियम पर, 14। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000 और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इसी एंट्री में प्रॉब्लम होती है, हम प्रीमियम को पहले लिख देते हैं। इसी एंट्री में क्या प्रॉब्लम होती है, हम बैंक वाले एंट्री में चूंकि हम प्रीमियम पहले लिखते आ रहे हैं, अलॉटमेंट से चालू करा आपका, नॉर्मली अलॉटमेंट में आता है, हम क्या करते हैं अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम लिख देते हैं। अलॉटमेंट में पहले कैपिटल होती फिर बैंक होती, तो जब हम एप्लीकेशन के साथ डालते तो वहां भी यही मिस्टेक कर देते कि हम एप्लीकेशन के साथ ही बैंक वाले एंट्री में प्रीमियम लिख देते, एक फ्लो में आता, तो वो गलत। ठीक है ना। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन 14 रुपए के हिसाब से, और एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 14 के हिसाब से, लेकिन यहाँ आएगा 10 और 4। सिंगल एंट्री में बात क्लोज हो रही, क्योंकि पूरा अमाउंट एप्लीकेशन पर ही आया, इसमें एप्लीकेशन वाले अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की रिक्वायरमेंट नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर, ₹10 ईच, प्रीमियम 5 रुपीज पर शेयर, एप्लीकेशन 4 रुपीज पर शेयर, अलॉटमेंट 5 रुपीज पर शेयर, इंक्लूडिंग 3 रुपीज, 5 रुपए का प्रीमियम है, 3 अलॉटमेंट पर आ गया, फर्स्ट कॉल 5 का, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम, मतलब यहाँ होगा 2 + 3, यहाँ होगा 3 + 2 और 1 रुपया फाइनल पर, ये आपको दिया गया है। शेयर कितने हैं टोटल, 50,000। 50,000 बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख, एप्लीकेशन टू कैपिटल 2,50,000 × 4, अलॉटमेंट 5 रुपए के हिसाब से 250, टू शेयर कैपिटल 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख, और 3 के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,50,000। ये डिटेल सारी दी गई। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट 250, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर फर्स्ट कॉल 250 का, लेकिन यहाँ 3 की कैपिटल आएगी और 2 का सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, 1 लाख रुपया। बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल में 250, फाइनल कॉल सिंपल 1 रुपए के हिसाब से 50, और बैंक टू फाइनल कॉल 50। जहां प्रीमियम कहेंगे हम वहां प्रीमियम इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका 10,000 शेयर है, 500 ईच, 180 रुपीज प्रीमियम है, जिसमें
160 मतलब 120 प्लस 40 250 मतलब 170 प्लस 80 और 150 मतलब 90 प्लस 60 और 120। अब हम एप्लीकेशन से ही चालू करना है बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन। शेयर कितने हैं आपके 500 10,000 तो 16 लाख रुपए आएगा 16 लाख। लेकिन 16 लाख रुपए में 12 लाख है कैपिटल के और 4 लाख प्रीमियम के। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 16 लाख, टू शेयर कैपिटल 12 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख। शेयर अलॉटमेंट आएगा 25 लाख रुपए का, जिसमें कैपिटल में आएंगे 17 लाख और 8 लाख रुपए आएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम है। बैंक अलॉटमेंट 25 लाख से। शेयर फर्स्ट कॉल में 15 लाख, जिसमें शेयर कैपिटल 9 लाख का और सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख रुपए का। फिर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल 15 लाख, फाइनल कॉल सिंपल है 12 लाख रुपए से फाइनल टू कैपिटल बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। 11 नंबर क्वेश्चन है 20,000 शेयर 10 रुपीज ईच 1 रुपीज प्रीमियम। यहाँ हमें कहीं प्रीमियम क्लियर नहीं है तो हमें अलॉटमेंट पे ही मानना है। और कितने रुपए का शेयर है 10 का है 1 रुपए प्रीमियम क्या 11 रुपए हो गए। 4 + 5 9 + 2 11 मीन्स प्रीमियम इसमें इंक्लूड हो चुका है। अब इसमें कहाँ आएगा अलॉटमेंट, कहीं नहीं है तो अलॉटमेंट ही होता है, अलॉटमेंट में ही होता है। 4 + 1 20,000 शेयर है 4 रुपए के साथ बैंक एप्लीकेशन 80 एप्लीकेशन अलॉटमेंट एप्लीकेशन कैपिटल 80 अलॉटमेंट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट 1 लाख का टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 80 और 20 1 रुपए का प्रीमियम है। बैंक अलॉटमेंट 1 लाख फर्स्ट कॉल टू कैपिटल बैंक टू फर्स्ट कॉल 40 ठीक है। देखिए बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ये सब आता है शेयर होल्डर फंड के अंदर। तो पहले शेयर कैपिटल आपकी अथोराइज कैपिटल हमें पता नहीं है ब्लैंक लिखा। इशूड कैपिटल तो 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से तो 2 लाख के हो गए और सब्सक्राइब भी पूरे हैं, यदि कम होते तो अंतर आ जाता। तो शेयर कैपिटल आपकी 2 लाख रुपए की आएगी। और रिजर्व एंड सरप्लस में और ये तो हो गया शेयर कैपिटल 2 लाख की। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 रुपए का, क्यों सिक्योरिटी प्रीमियम कहा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से। और जो 2,20,000 रुपए कैश है असेट्स में करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हेडिंग के अंदर इसको हम लिख देना पड़ता है कैश एंड बैंक के नाम से। देन 12 नंबर क्वेश्चन है 40,000 बैलेंस शीट के लिए आपको पहले बैलेंस शीट वाला फाइनल अकाउंट वाला टॉपिक आपको क्लियर करना पड़ेगा। लिमिटेड 40,000 10 रुपीज ईच एप्लीकेशन 2 रुपए अलॉटमेंट 3 रुपए फर्स्ट कॉल 3 रुपए और फाइनल कॉल 2 रुपए। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर द ऑल शेयर एंड वर एक्सेप्टेड ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड होल्डर 1,000 हु फेल्ड। अब यहाँ से कॉलिन एरियर आता है। कॉलिन एरियर मतलब जहाँ से व्यक्ति अमाउंट नहीं दे रहा कुछ, कॉलिन एरियर है। 40,000 शेयर है 10 रुपीज, किसने 1,000 शेयर ने बोथ कॉल फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल में 3,000 रुपए कम होंगे और सेकंड कॉल में 2,000 रुपए कम होंगे। आना कितना है 4 × 12 1,20,000 माइनस 3,000 बराबर 1,17,000। यहाँ कितना आना है 80,000 माइनस 2,000 मतलब कितना रुपए आएगा 78,000 रुपए आएगा। बैंक एप्लीकेशन कैपिटल 80,000 रुपए। शेयर अलॉटमेंट 1,20,000 बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 1,20 फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 1,20। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 3,000 रुपए से कम गई। आप इसको कॉलिन एरियर के नाम से भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर फ्यूचर टाइम पे फिर आपको कॉल एरियर के नाम से फॉरफीट करना पड़ेगा। फाइनल कॉल में 80,000 लेकिन आएंगे कितने बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फाइनल कॉल 78। ठीक
जितना अमाउंट, जितने शेयरों ने अमाउंट नहीं दिया उतना अमाउंट हम माइनस करके कॉलिन एरियर में लिख देते, क्योंकि वह अमाउंट हमें रिसीट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट में फर्क आ जाएगा। अथोराइज कैपिटल पता नहीं हमें, इशूड कैपिटल 4 लाख रुपए की है, सब्सक्राइब कैपिटल जिन्होंने पूरा अमाउंट दिया 5,000 रुपए कॉलिन एरियर में, तो जिन्होंने पूरा अमाउंट दिया वो फुली पेड अप में आ गए, और 1000 शेयर ने पेमेंट नहीं दिया तो वो क्या कहलाएगा, पार्टली पेड अप कहलाता है। ठीक है, फुली पेड अप और पार्टली पेड अप। ठीक है, इक्विटी लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 395 आना था 4 लाख, लेकिन क्या हुआ, कॉलिन एरियर है ना, कॉलिन एरियर है, क्या आएगा 3,95,000। और करंट असेट्स में केस एंड केस इक्विवेलेंट में कितना पहुंच गया, 3,95,000। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस शीट बनती है। राय लिमिटेड 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, 2.5 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। All the shares were fully subscribed and paid except the shareholder having 100 shares could not pay for final call. Final call अकेला नहीं हुआ। फाइनल कॉल मतलब 2.5 रुपए के हिसाब से, मतलब 250 रुपए कम आना। ठीक है ना, तो बैंक एप्लीकेशन कैपिटल 25,000 2.5 रुपए के हिसाब से, अलॉटमेंट कैपिटल बैंक अलॉटमेंट 3,000 रुपए, 30,000 रुपए 3 रुपए के हिसाब से, फाइनल फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बैंक टू फर्स्ट कॉल 20,000 2 रुपए के हिसाब से, फाइनल कॉल टू कैपिटल 2.5 रुपए के हिसाब से 25,000, लेकिन आएंगे 24,750, क्योंकि इसमें 250 रुपए हमारे पास 100 शेयर से पेमेंट नहीं आए। 14 नंबर क्वेश्चन है, ए लिमिटेड इशूड 4,000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज ईच, एप्लीकेशन 2 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 3 और फर्स्ट कॉल 5। मोहन who hold 50 equity share, Mohan who hold 50 equity share did not pay allotment and first call and final call। क्या का अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का उसने पेमेंट नहीं दिया है, किसने, 50 शेयर। और सोहन who hold 30 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, मतलब अलॉटमेंट में इस तरीके से देखिए आप, 4,000 है 10 रुपए वाले, 2 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 5, 50 शेयरों ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और 30 ने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, मतलब फर्स्ट कॉल में कितने हो गए 80 और अलॉटमेंट में कितने हैं 50। ठीक है, देखते हैं अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 4,000 के हिसाब से 8,000 आ गए, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल 4 दिया 12, लेकिन अब 50 शेयर का अमाउंट कम जाएगा, कितना चाहिए हमें 12,000, लेकिन 150 50 शेयरों का पैसा घट गया है। 50 शेयरों से कितने रुपए आते, 3 रुपए के हिसाब से 150 रुपए। ठीक है, 11,850, नीचे कैलकुलेशन डला होगा, 12,000 कॉलिन एरिया 150 11,850। जब फर्स्ट कॉल की तरफ गए, यहाँ हमें कितना चाहिए अमाउंट 20,000, लेकिन 80 शेयर हो गए हमारे पास अब, मतलब 400 रुपए हमारे पास नहीं आ रहा है। तो हमने क्या करा, शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल और बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, कितने रुपए 20,000 रुपए में से कितना रुपया माइनस कर दिया, 400 रुपए माइनस कर दिया, तब ऑटोमेटिक कितना आ गया 19,600। 15th नंबर क्वेश्चन, आ कंपनी बाद फॉर्म विथ कैपिटल 15 लाख रुपीज 10 रुपीज ईच, ऑफर्ड 1 लाख शेयर, ओनली 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं हम, लेकिन पब्लिक द्वारा सब्सक्रिप्शन आ रहा है 90,000 का, एप्लीकेशन 1 2 3 और व्हेन रिक्वायर्ड, फाइनल कॉल अभी कर नहीं रहे, 3 2 1 3 3 6 रुपए मांगे जा रहा है, फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मांगा जा रहा। यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आ रहा है 300 शेयर से, यहाँ नाम नहीं दिया, तो हम यही मानेंगे 300 शेयर से अलॉटमेंट, और फाइनल कॉल का कितने शेयर से नहीं आ रहा है 600 से।
ठीक है, तो फाइनल कॉल कितने कॉल इन एरिया चलेगा, 600 से, मतलब 1800 रुपए, और यहाँ आएगा 3 दूनी 600 रुपए से कम, और 90,000 है तो 90, 180 और 270। बैंक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कैपिटल सवाल करते करते सॉल्व करना चाहिए पहले, जब पढ़ रहे हैं तभी सॉल्व करके अमाउंट कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 90,000, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 180, बट 600 कम कॉल इन एरियर का, आप चाहे ऐसा लिख सकते हैं, माइनस करके लिख सकते हैं और कॉल इन एरियर के नाम से लिख सकते हैं, बस फॉर फ्यूचर के टाइम पे फिर कॉल इन एरियर से ही एंट्री होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर, अभी आप करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल, जो भी अनरिसीव्ड अमाउंट होता है उनसे, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल में 270, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 270, बट कॉल इन एरियर में कितना 1800, कितना 1800, 268, 200, ये काय में आएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल इन एरियर अकाउंट बना दी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैलेंस आ गया कॉल इन एरियर का, यदि पेमेंट आएगा तो बाद में देखा जाएगा। इतनी, देखिए अभी तक हमने आपका सिंपल सवाल कॉल इन एरियर सीखा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, या अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, फुली सब्सक्रिप्शन क्या होता है। एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर एट द रेट 10 rupees each. Application 2 rupees on allotment 3, on first call 3 and final call 2. All the share were subscribed amid to whom 2,000 share were allotment paid to full amount on the first call. इसने 2000 शेयर का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर कॉल इन एडवांस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। देखिए 200 शेयरों का अमाउंट हमें अलॉटमेंट के 2000 शेयर पर अलॉटमेंट पेड द फुल अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल में अमाउंट दे रहा, मतलब सेकंड कॉल का अमाउंट आ रहा है। 40,000 शेयर हैं, 40 दूनी 80, बैंक एप्लीकेशन कैपिटल अलॉटमेंट कैपिटल बैंक अलॉटमेंट 120, देन फर्स्ट कॉल 120, यहाँ पर आना तो 120 था, लेकिन 2000 शेयर का फर्स्ट कॉल में फाइनल कॉल का अमाउंट हमारे पास आ रहा है, कितना रुपया 4000, टोटल रुपया है 124, आना था 120, लेकिन कॉल इन एडवांस हो गया 2000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से, फर्स्ट कॉल में ही पूरा अमाउंट फुली अमाउंट आ गया, मतलब सेकंड कॉल अकेला बचा था। अब फाइनल कॉल में हमें कितना चाहिए 80,000, लेकिन आएंगे कितने 76, आएंगे कितने 76, कॉल इन एडवांस कितना हो गया 4000, कॉल इन एडवांस कितना हो गया 4000, क्यों, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है, आना था 80, आएंगे 76, क्योंकि जिसने पहले अमाउंट दे दिया वो हमें वापस से अमाउंट नहीं देगा। ठीक है, क्या जनरल एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, देन कॉल इन एडवांस अकाउंट बना ली, फाइनल कॉल अकाउंट टू फाइनल कॉल टू बाय बैंक, पेमेंट एडजस्ट हो चुका है। 19 क्वेश्चन 20 आपके बुक का 70 नंबर, और इसमें ये 70 नंबर पर है आपकी बुक में। कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस, कुछ एडवांस आया, कुछ कॉल इन एरियर हो गया। आ लिमिटेड कंपनी फॉर्म विद द रजिस्टर्ड कैपिटल 10 लाख रुपीज इन रुपीज 10 ईच, इशू ऑफ 50,000 शेयर, ऑन एप्लीकेशन 2 rupees, allotment 2 rupees, first call 3 rupees and final call 3 when required. All the share were subscribed, all the amount due on call were received with the exception on first call 7,500 share. At the time, shareholder who held
5000 शेयर। एक शेयर के पास 7500 शेयर है, उसने पेमेंट नहीं दिया, और दूसरे शेयर होल्डर के पास 5000 शेयर है, उसने एडवांस पेमेंट दे दिया है। व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, एप्लीकेशन सिंपल आएगी, अलॉटमेंट भी सिंपल, लेकिन फर्स्ट कॉल में हमें अमाउंट चाहिए 150। कितना चाहिए? 150। लेकिन कॉलिन एरिया में 7500 शेयरों से पैसा नहीं आया, 22500 माइनस करेगी। 150 माइनस 22,500 कॉलिन एरियर का कितना हुआ? 1,27,500। लेकिन इसी समय एक कॉलिन एडवांस होता है 5000 शेयर से 15,000 रुपए, तो 127 प्लस 15, 127 प्लस 15 बराबर 1,42,500 रुपए फर्स्ट कॉल में आएगा। और फाइनल कॉल जब होगा तो 15,000 रुपए से माइनस कर दिया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल। बैंक अलॉटमेंट 1 लाख रुपया, देन फर्स्ट कॉल 150, बट 150 आना था कॉलिन एरियर के, कॉलिन एरियर 22,500 जो पेमेंट नहीं आया है, और कॉलिन एडवांस कितना आ गया है? 15,000। तो टोटल अमाउंट हुआ 1,42,500, लेकिन फर्स्ट कॉल में आना था 127,500। 15,000 का है कॉलिन एडवांस का। ओके, देन आपका 22 पीडीएफ में, और आपकी बुक का 80 नंबर क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में 18 ना, अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं, जितने की कॉल आई है उससे कम के एप्लीकेशन आते, जितने कॉल आप शेयर इशू कर रहे हैं उससे कम का सब्सक्रिप्शन होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। लाइक दैट 50,000 शेयर हैं, 10 रुपीज ईच, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 4, लेकिन एप्लीकेशन कितने से आई? कुल 40,000। तो सारे कैलकुलेशन का चलेंगे 50 से ना चलकर 40,000 जितने के एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पर आएंगे 80, 160 और 160। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल 80, अलॉटमेंट टू कैपिटल बैंक अलॉटमेंट 160, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल बैंक फर्स्ट कॉल 160। इसमें कोई चेंजेस नहीं होना है। देन 22 के बाद 23, लिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर, ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन। 10 रुपीज ईच, 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, एंड बैलेंस अमाउंट सेकंड कॉल। बैलेंस अमाउंट कितना होगा? 10 है, 4 2 6 3 9, 1 रुपए सेकंड कॉल पर आ जाएगा 10। कितने शेयर है? 5,000। बैंक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कैपिटल 10,000 रुपया, अलॉटमेंट कैपिटल बैंक अलॉटमेंट 20,000 रुपया, फर्स्ट कॉल कैपिटल बैंक फर्स्ट कॉल 15,000 रुपया, और फाइनल कॉल टू कैपिटल बैंक टू फाइनल कॉल 5,000 रुपया। सिंपल सवाल था। देन 24 क्वेश्चन में कैश बुक अकेले प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर केस अकाउंट, अनलिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपीज ईच, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3, एंड बैलेंस अमाउंट सेकंड कॉल 3 दूनी 6 2 8, बैलेंस अमाउंट 2 रुपए बचा। ऑल द अमाउंट वर रिसीव्ड। प्रिपेयर कैश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। कैश अकाउंट बनाना है, ये यहाँ बुक लिखा है तो हम बुक मानेंगे, इसको कैश बुक कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? या कैश अकाउंट तो अकाउंट लिख दीजिए, कैश अकाउंट नहीं होगा, बैंक अकाउंट होगा। फिर प्रिपेयर होगा तो बैंक अकाउंट होगा, इसलिए ये बुक ही है, क्योंकि ओवरऑल ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं? बैंक से होते हैं, इसलिए यहाँ पर कैश अकाउंट ना होकर कैश बुक होगी या बैंक अकाउंट होगा। सो यहाँ पर क्या है? कैश बुक। कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000, अलॉटमेंट 15,000, फर्स्ट कॉल 15,000 और फाइनल कॉल 10,000, टोटल 50,000। ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? जब ये क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा होगा? 21, 20, इसके बाद आता है 21,
25 नंबर पर रिफंड द एक्सेस अमाउंट ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर, बोर्ड पर ध्यान, 20 रुपीज ईच। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब होता है जितने भी एप्लीकेशन हमारी है, जैसे यहाँ 20,000, लेकिन 20,000 से ज़्यादा की एप्लीकेशन आ जाए तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 8, 8 5 13, 4 फर्स्ट कॉल पर 17 और 3 रुपए फाइनल कॉल पर 20। एप्लीकेशन कितने की आ गई? 22,000 की। अब क्या करेंगे? या तो रिटर्न करेंगे या यूज करेंगे। 2,000 का ज्यादा हो गया है, 20,000 है, एप्लीकेशन आ गई 22,000 की, कितने एक्स्ट्रा होगा बोर्ड पर ध्यान? 2,000। इनको क्या करना है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज रिटर्न, क्या कर दिया? रिटर्न कर दी। ठीक है ना? एप्लीकेशन आना कितनी थी? 1,00,000 रुपए की, लेकिन आई ही 1,10,000, क्यों? 22,000 शेयर है। आना कितना था? 1,00,000, ओवर कितना हो गया? 10,000। कितना ओवर है? 10,000। क्या करा हमने? रिटर्न। आते टाइम बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, जाते टाइम एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। देन अलॉटमेंट 160, फर्स्ट कॉल 80। यहां पर एक शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। क्या अमाउंट नहीं दिया? फर्स्ट और सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल कितने का है? 80 का, लेकिन आएंगे कितने? 2,000 रुपए का, 78। फाइनल कॉल है 60 का, लेकिन आएंगे 58,500, क्योंकि 1,500 रुपए नहीं आ। देन 26, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 22। 22 नंबर क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड वाज registered with a capital 5 lakhs rupees, divided 20,000 share, 25 rupees each on application 5, allotment 10, 6 and 4. 12,000 share application was received, 12,000 है शेयर हमारे पास 10,000, एप्लीकेशन आ गई 12,000 की, एक्सेस कितना हो गया? 2,000 का। 2,000 was returned, all the application paid their dues in full with the exception of one application holding 500 share who did not pay any call money. उसने 500 शेयर ने कोई भी कॉल का पेमेंट नहीं दिया। देखते हैं अब हम कितना आना चाहिए। बैंक एप्लीकेशन 60,000, आना कितना था? 50, आया कितना है? 60, कितना एक्सेस हो गया? 10,000। क्या करा? रिटर्न, है ना? इसमें लिखा है रिटर्न का, यूज नहीं लिखा कहीं पर। क्या लिखा है? रिटर्न, ये देखना पड़ेगा। देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, और कितने शेयरों से पेमेंट हमारा आउट हो गया है? 500 शेयरों से। तो अलॉटमेंट में था ही नहीं कहानी। फिर आता है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, कितने रुपए माइनस होंगे? 3,000। फिर आ रहा फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40, लेकिन आएंगे 38,000, क्योंकि 1,000 शेयर से पेमेंट, सॉरी 500 शेयर से पेमेंट नहीं। देन 22 पीडीएफ का 27, 23 ए लिमिटेड issued 20,000 share, 10 rupees each, on application 2 rupees, on allotment 4 rupees, on first call 4 rupees. Application was received 25,000 share. एप्लीकेशन है, आना थी 20 की, आ गई 25 की, 5,000 रुपए एक्सेस है, 5,000 शेयर, 5,000 शेयर को रिजेक्ट करना है और रिटर्न करना है। यूज इसमें भी नहीं है, सिंपल। कितना रुपए आना था? 20 दूनी 40, आ गया 50, बैंक एप्लीकेशन 50,000, शेयर एप्लीकेशन 50,000, लेकिन कैपिटल में कितना जाए? 40 टू बैंक, रिटर्न कितना हुआ? 10,000। देन शेयर अलॉटमेंट 80, बैंक अलॉटमेंट 80, फर्स्ट कॉल 80 और सेकंड कॉल भी 80। इसमें कॉल एंड एरियर का कोई मैटर
नहीं है। 24 सरिता लिमिटेड इशूड 2000 शेयर 100 rupees each, 20 rupees on application, 40 allotment, 40 first call. Application were received 2500 share. Surplus on application money was utilized for allotment. जो भी अमाउंट आ रहा है, कितना अमाउंट आएगा? 2000 शेयर है, एप्लीकेशन कितने के आ गए? 2500, 500 शेयर एक्स्ट्रा है, इनको कहाँ यूज करना है? अलॉटमेंट में। कहाँ यूज करना है? अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन 50 आना था, 40 आए हैं, 50 एक्स्ट्रा कितना है? 10,000 कहाँ पहुंच गया? अलॉटमेंट। अब इसमें अलॉटमेंट के एंट्री पे इफेक्ट पड़ेगा। अलॉटमेंट में आना है 80,000 बट बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट 70,000। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। ठीक है, यह आपका 24। इसके बाद कुछ अमाउंट एडजस्ट करना है, कुछ रिटर्न करना। पढ़ते अपन एक्स लिमिटेड 25 नंबर 29 पर। एक्स लिमिटेड इशू 20,000 शेयर 20 rupees each, on application 4, on allotment 8, on first call 8। 25,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है। डायरेक्टर डिसाइडेड 20,000 अलॉट शेयर एंड सरप्लस एप्लीकेशन मनी वाज यूटिलाइज्ड टू अलॉटमेंट। शेयर कितने हैं? 20, एप्लीकेशन 25, कितने शेयर एक्स्ट्रा हो गए? यूज कहाँ करना है? अलॉटमेंट पर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख रुपीज, बट आना था 80,000, 20,000 है, कितना एक्स्ट्रा आ गया? 20,000। 1 लाख रुपीज में 80,000 एप्लीकेशन गया, बाकी का कहाँ जा रहा है? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट 160 चाहिए, आएगा 140 क्योंकि आपके पास एडवांस आ चुका था। शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल 160, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 140, शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 160, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 160। देन कुछ अमाउंट रिटर्न, कुछ एडजस्ट। यहाँ कितने शेयर हैं? 30 नंबर। कितने हैं टोटल? 5 लाख शेयर हैं। 5 लाख के अथोराइज कैपिटल 50,000 शेयर 10 रुपीज ईच, जिसमें कंपनी ऑफर 25,000 शेयर। कितने शेयर के ऑफर करें? कुल 25,000 के, 2, 2, 3 और 3। कंपनी रिसीव 30,000 शेयर। अलॉटमेंट वाज ड्यूली मेड हाफ ऑफ द एक्सेस मनी। कितना एक्स्ट्रा हो गया? 5,000 शेयर। 5,000 में आधे शेयर को यूज करना है और आधे शेयर को रिटर्न करना। आया है अमाउंट 60,000, आना था 50,000, कितना एक्स्ट्रा हो गया? 10,000। 10,000 में से 5,000 रिटर्न कर दीजिए और 5,000 अलॉटमेंट पर यूज कर लीजिए। शेयर अलॉटमेंट अब कितना आना? 50,000, बट आएंगे 45 बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन। वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड an application 5,000 rupees, so we adjusted an allotment 5,000 rupees, first call 75,000, bank 75,000, final call to capital 75 and bank to final call 75,000 इतनी। चलिए यहाँ तक कोई क्वेश्चन है?